जिसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से सदा दूर रहे, पवित्रताई और खराई, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जीते जाएं। इस योग बनाइए प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर प्रभु आज के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को। सब गाएं। तेरी महिमा के बादल घेरे हम सभी को, तेरी महिमा के बादल घेरे हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 मैंने की, महिमा 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 मैंने की, योग्य 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 है मेमना, योग्य 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 है मेमना। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले, तू छू ले हम सभी को,
हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। धन्यवाद पिता, अपनी महिमा के बादल से परमेश्वर हमें भर दे। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर दे पिता, अपनी वो दया से, अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, अपनी भलाई से, अपने प्रेम से पिता हमें भर दीजिए। ओ प्रभु, आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। प्रभु अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से, अपने मसा से, अपने वो आशीष से हमें भरिए परमेश्वर। हम आपके कहे अनुसार जीवन जीते जाए, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु का वचन देखेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 17-18, अध्याय 2 11 से 12। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, नया विधान 361 पेज पे मिलेगा, 361। हाँ, संत पेतरुस अध्याय 1 पद संख्या 17 से 18, अध्याय 2 11 से 12। वचन कहता है, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, कौन सा परदेश मैं बताऊंगा आज, जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, हाँ, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आमीन। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है। आमीन। सब कहें, जितने ऑनलाइन हैं सब कहें आमीन, क्योंकि इसका महत्व, जब इसका भेद आप समझोगे तब आप कहोगे कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। आइए हम प्रभु के वचन के करीब जाएंगे, हम इसे समझेंगे कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं अपने वचन के द्वारा। वचन कह रहा है, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं। किसे पिता कहकर हम किसे की पिता कह के पुकारते हैं? जिसको यीशु ने हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारा, उसे हम भी पिता कह कर पुकारते हैं। ठीक है, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। वो कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो किसी के तरफ बोलता नहीं है और किसी के तरफ न्याय बिगाड़ता भी नहीं है। याद रखिएगा, दुनिया का चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, जैसा उसका कर्म है वैसा प्रतिफल उसे वो देता है। आप कहोगे कि गैर जाति का भी न्याय अच्छे से करता है, बिल्कुल करता है। अगर नहीं करता तो हम जितने आप में से जितने ऑनलाइन सुनने वाले आप वचन हो, आप एक एक जन याद रखना, यीशु मसीह की जाति यहूदी थी, आपकी जाति यहूदी नहीं है। मतलब आप पर वो सही रीति से न्याय किया है, इसलिए आप भी बचे हो। आपके ऊपर दया दिखाया है, कृपा दिखाया, वो अलग बात है, लेकिन न्याय बिना पक्षपात के करता है। वो किसी का न्याय खराब नहीं करता। हमारा प्रभु, दया और न्याय में फ़र्क है। जब वो न्याय करेगा तो न्याय करेगा, दया दिखाएगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो दया दिखाएगा। चाहे आप गलती में हो चाहे गुनाहों में। तो आप गुनाह में हैं तो भी दया दिखाए, जितना बड़ा गुनाह उतना दया। तो मतलब आपको गुनाह ज़्यादा करना चाहिए? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर मैं ज़रूर संदेश दूंगा और जल्दी दूंगा, जल्दी संदेश दूंगा इसके ऊपर कि बिल्कुल गुनाह करना ही नहीं है, कि दया बढ़े। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। उसके कर्मों के अनुसार। आपके कर्म अच्छे हैं, आपके काम अच्छे हैं, खुद आपके लिए अच्छा सब कुछ अच्छा ब्लेसिंग देगा। लोग कहते हैं भविष्यवाणियाँ हमारे लिए हुई, बहुत अच्छी भविष्यवाणी। तुम्हारा जीवन अगर अच्छा होगा बाबू, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी अच्छी होगी। अगर तुम्हारा जीवन गड़बड़ है और तुम्हारे लिए अच्छी भविष्यवाणी हो रही है तो भविष्यवक्ता गलत है, भविष्यवाणी गलत है, सारा सिस्टम गलत है। अगर जीवन अच्छा जी रहे हो, गलत भविष्यवाणी हो नहीं सकती। उस टाइम पे भविष्यवाणियाँ राइट नाउ का बताई जाती है, राइट नाउ, उस टाइम पे। या तो अगर आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है तो आपके लिए भी बताया जाएगा कि ये जो गलतियाँ चल रही हैं ना, इन्हें छोड़ के प्रभु के पीछे चल लो, तुम्हारे लिए भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाएंगी। और जो बातें भविष्यवाणियों में की जाएंगी आपके लिए सही हो जाएगा। तो परमेश्वर के हर एक के कर्मों के प्रतिफल को परमेश्वर देता है। तो आपके कर्म क्या हैं? आपके कर्म अच्छे हैं, प्रतिफल अच्छा होगा। आपके कर्म बुरे हैं, प्रतिफल बुरे होंगे, इनाम बुरा होगा, उसका प्रतिफल बुरा होगा। हाँ,
पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के अनुसार एक एक जन का न्याय करता है। वो एक एक जन का, झुंड का नहीं, पूरे कुटुंब का नहीं, घराने का नहीं, एक एक जन का न्याय करता है। याद रखिएगा, तब तक हाँ न्याय करता है। तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, आपका जीवन कहाँ चल रहा है अभी? परदेश में थोड़ी है भैया, हम तो भारत में हैं, भारत के रहने वाले हैं। हाँ, हमारा घर भारत में है, हम तो भारत के निवासी हैं, हमारा परिवार भारत में है, हमारा घर इस गांव में है, हमारा ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा पट्टा है, रजिस्ट्री है। भैया भाड़े की ज़िंदगी है, भूलिएगा नहीं है। आपको कुछ नहीं पता कब तक आप जियोगे, आज हो कल का कुछ पता नहीं है, इसीलिए बहुत हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, कल अपने आप अपनी चिंता कर लेगा। मैं 2 दिन बाद इस कल के ऊपर एक वचन डालूंगा, 2 दिन बाद। ये आज आपको मिल रहा है, कल कुछ और डालूंगा, परसों जब वचन डालूंगा मैं, तब वो कल की चिंता के ऊपर वचन डालूंगा। इस वचन को जरूर सुनिएगा आप। हाँ, तो प्रभु ने जब कहा है कि तुम अपनी चिंता कल की ना करो, तो आज यहाँ हमें ये भी सिखा रहा है ना कि भाड़े का जीवन है, हम परदेसी जीवन जी रहे हैं। आप समझिएगा, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ जब ये वचन कभी मिलता है मुझे। तो आप एक होटल रेंट पे लें, कहीं गए हो बाहर घूमने, अपना गांव मोहल्ला जगह छोड़ के रेंट पे होटल लिए हों, आपको ठीक 3 दिन रुकना है। ठीक है, तो क्या आप 3 दिन के लिए ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप करोगे? एक व्यक्ति एक फैमिली के साथ 3 दिन के लिए कहीं गया था और 3 दिन के लिए वहाँ रुका। उसके पास जो था इनफ था, काम चल जाता। लेकिन वो क्या किया, अपने रूम मालिक से बोलता है जहाँ से होटल लिया था कि सर हम अपने रूम का बेड मेरा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं रूम का बेड बदलना चाहता हूँ, तो मैं ख़रीद सकता हूँ? तो बोला आपकी इच्छा। अब आप वो परिवार क्या किया, एक बड़ा सा बेड खरीदा, अच्छा सा बड़ा महंगा। पहले वाला बेड में 3 दिन काम चल सकता था, अच्छा बेड था, होटल भाई अच्छा लिया था, होटल में बेड भी तो अच्छा रहा होगा। नहीं, उसको और अच्छा पसंद था, वो ले लिया। बोलता है मुझे ना जो फ्रिज आप दिए हो वो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ डबल डोर वाली फ्रिज ले लूँ। ठीक है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तो बोला मेरे क्या एतराज़ होगा भाई, आपका पैसा है, जैसे लगाना है लगाओ। अब वो क्या किया कि डबल डोर वाला फ्रिज ले आया। वहाँ 3 दिन रुकना है उसको, समझते जाइएगा। ठीक है, फिर बोलता है मुझे ये दराज अलमारी का पसंद नहीं है, मैं ना दराज बदलना चाहता हूँ, अलमारी बदलना चाहता हूँ, तो मैं बदलना चाहता हूँ, बदल लूँ? बोला बदल लो। फिर बोलता है मेरी टीवी ना छोटी लग रही, मैं थोड़ा बड़ा लगाना चाह रहा हूँ, इस टीवी को हटा दो। अब टीवी बदल गई। लास्ट में जब उस होटल का मैनेजर आता है तो उनसे पूछता है कि सर आपको यहाँ मात्र 3 दिन रहना है, तो इतना प्रॉपर्टी खर्चा करने के लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? जब आप लेके कुछ जाओगे ही नहीं, यहीं पड़ा रह जाएगा, तो आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? हमारा भी जीवन यही है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है ना, उसे हम इकट्ठा करने पे लग जाते हैं कभी कभी, और हम भूल जाते हैं कि हमारे भाड़े की ज़िंदगी है, आज है कल नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें तो आपके घर पे ऐसी पड़ी होंगी, आपने उत्साहित होकर खरीद तो लिया होगा, लेकिन वो जब से खरीदाया है वो कीमती भी होगा, वो पड़ा हुआ है, ना आप यूज़ कर रहे हो ना किसी को यूज़ करने दे रहे हो। क्यों? आपके पैसे लगे, आप दूसरों को क्यों दोगे? लेकिन जहाँ आप खुदा के काम में लगा सकते थे वहाँ उसको नहीं लगाए, लेकिन जहाँ आप नहीं लगाना था वहाँ लगा के घर में पड़ा है, कोने में डस्ट खा रहा है। सोच के देखो आप भाड़े की ज़िंदगी का कितना दुरुपयोग कर रहे हो। ज़िंदगी मिली है क्या? भाड़े की, परदेसी जीवन है। आपको 3 दिन यहाँ रहना है, 4 दिन रहना है, 3 साल रहना है, 20 साल रहना है, 120 साल रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रभु ने एक उम्र दे दिया हमें 120 साल का। अब 120 साल रहना ही है तो ज़िंदगी का कितना साल गुजर गया उसको भी जोड़ लो। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ प्रभु मैं 33 ईयर अपना गवा दिया, मुझे माफ़ कर, मेरे पास ना मुश्किल से 90 साल बचे हैं, 87 साल। तूने 120 साल उम्र दिया है इंसान का, पता नहीं वहाँ तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन वो तो लिमिट है ना आखिरी। 120 साल का आखिरी लिमिट दिया है इंसान को, तो प्रभु चल 120 साल अगर तू मुझे लेके भी जाएगा तो मात्र 87 साल बचे हैं मेरे पास, मात्र 87 ईयर मेरे पास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 33 साल बीत गए, मुझे हवा लगा क्या? नहीं। 33 साल मेरे चले गए, मुझे हवा तक नहीं लगा वो कैसे गुजर गए। 87 साल जाने में कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब हमारे पास समय कम है और भाड़े की ज़िंदगी पर हम भरोसा ज़्यादा करके जी रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास उम्र में डेली घटती आ रही है, हम डेली हर साल बर्थडे मना के अपना साल कम कर रहे हैं, और हम आज तक वो कुछ नहीं कर पाए जो परमेश्वर के राज में इकट्ठा होके दावा कर सके कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया।
ठीक है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े दावेदार जा चुके हैं धरती छोड़ के, और उनसे प्रभु मिलेगा तो पूछेगा तुमने क्या किया। वो कहे मुर्दा जिलाया मैं, लंगड़ा चलाया, अंधा दिखाया, गूंगे बुलाया, बहरे सुनाया, लंगड़े चलाया। प्रभु कहेंगे तो मेरे नाम से हुआ, तुमने क्या किया बताओ। जवाब कुछ नहीं बचा। प्रभु तेरे ही नाम से सब होगा, तुमने क्या किया। मेरे नाम से सब हुआ, तुमने क्या किया। जब मैं भूखा था, नंगा था, बेघर था, प्यासा था, बीमार था, जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए, मुझे कपड़ा पहनाए, खाना खिलाए, पानी पिलाए, मुझसे भेंट करने आए? नहीं। फिर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे नाम से जो किया तुमने किया, मेरे लिए क्या किया। ये हमारा प्रभु है। आप समझना थोड़ा बात को। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। वो कहाँ रहने वाला परमेश्वर है? स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। उसका स्वदेश है वो, ठीक है। स्वर्ग उसका स्वदेश है, हमारा स्वदेश भी स्वर्ग है। धरती हमारा स्वदेश नहीं है। हम कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं। परमेश्वर अपनी महिमा नहीं कर सकता, धरती पे हमें भेजा है ताकि हम उसकी महिमा करें और पूरी जाति जाति को प्रभु का बात बताएं, ठीक है। प्रभु के विषय में समझाएं, लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें, सुसमाचार में विश्वास करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लें, परमेश्वर के राज के योग जीवन जिए। जो जानता है उसे बताने के लिए परमेश्वर हमें धरती पर रखा है, और जो जाति नहीं जानती प्रभु यीशु के बारे में उसे हमें बताना है। आप समझिएगा, अब स्वदेश हमारा स्वर्ग है और हम धरती पर स्वदेश बना के अपने लिए खूब इकट्ठा कर रहे हैं, धन संपत्ति, पैसा कौड़ी। प्रभु ने एक बात कहा है ना, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, धरती पे नहीं। धरती का धन तुम्हारा कीड़े दीमक खा जाएंगे, जंग लग जाएगा, तुम्हारे उत्तराधिकारी लूट लेंगे, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। तो स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होगा, ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अभी परदेसी होने के बाद भी कल का पता नहीं कि आज रात हमारा बीतेगा या नहीं बीतेगा, आज सुबह कल हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, कल का रास्ता, कल का दिन, कल का सफ़र पूरा होगा नहीं होगा, हम इन सब चीज़ों को नहीं जानते। लेकिन हम आने वाले 20 साल की चिंता करते हैं, कल हमारा बच्चा ऐसा होगा, हम बच्चों के लिए ऐसे करेंगे, घर ऐसे बनाएंगे, गाड़ी ये खरीदेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें हम चिंताओं में लपेटे रहते हैं अपने आप को, अब भाड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, भूल गए। शैतान इतना फंसा के रखा है आपको, आपकी मेंटली टॉर्चर में आपको ले जा रहा है और वहाँ आपको बार बार प्रेशर कर रहा है, आपके दिमाग पे प्रेशर कर रहा है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। लेकिन वो ये नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा सारी चिंता छोड़ दो, मैं देख लूँगा। दुनिया की सारी चिंता गैर जाति कर रही है, उनको करने दो, मुझे पता है कि तुम्हें किन किन बातों की ज़रूरत है, वो मैं कर लूँगा। तुम्हारी चिंता एक चीज़ होनी चाहिए, परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज का। जिस दिन तो परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज में लग जाओगे, बाकी सब मैं देख लूँगा। मैं परसों इस विषय में आपको ज़रूर बताऊँगा, चिंता, राज, धार्मिकता की खोज परसों ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आज का विषय हमारा है क्या? प्रभु कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि तुम परदेसी हो, तुम्हारे यहाँ कुछ है नहीं, तो तुम सब कुछ खरीद खरीद के यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो। स्वदेश के लिए इकट्ठा करो, वहाँ के लिए इकट्ठा करो, वहाँ के लिए खरीदो, वहाँ के लिए बेचो। खरीदना क्या है, बेचना क्या है? खरीदना वो है ज़रूरतमंद के लोगों के लिए खरीदो, उन्हें दो, उनकी ज़रूरतें पूरा करो। परमेश्वर के लिए आपने किया। हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे हम। 18 वचन क्या कह रहा है? आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुई। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तुम्हारे दादा बाबा जीवन जिए हैं ना, बेमतलब का, किसी काम का नहीं है वो, निरर्थक, कोई स्वाद का नहीं है वो जीवन। हाँ, उस जीवन को जीने से सोना चांदी छुटकारा नहीं दे सकता, जमीन प्रॉपर्टी छुटकारा नहीं दे सकता, देश गांव छुटकारा नहीं दे सकता, न चांदी उससे छुटकारा दिला सकती है, उस तरह का जीवन जी के आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार कर सकती है। न सोना उस तरह का जीवन जीने के बाद जिस तरह दादा बाबा हमारे जिए हैं, ना सोना, ना हीरा, ना मोती
उस जीवन को जीते जीते आपको स्वर्ग राज का उद्धार नहीं दिला सकता। याद रखिएगा, स्वर्ग राज का उद्धार प्रतिदिन का क्रूस उठाना है। स्वर्ग राज का उद्धार अगर पाना है तो यीशु मसीह के लहू में खुद को छुपाना है। स्वर्ग राज का उद्धार अगर पाना है तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते रहना है। स्वर्ग राज का उद्धार पाना है तो याद रखिएगा, नाशवान चीज़ों से दूर रह के आत्मिक चीज़ों पर मन लगा लें, स्वर्गीय चीज़ों पर मन लगा लें, ताकि परमेश्वर जब आपको प्रतिफल दे, वो प्रतिफल कितना उत्तम होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों के सामने आपको देख के लजाए ना, शर्माए ना, वो कह सके ये मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं। हाँ, प्रभु ने कहा ना, मेरे सुसमाचार से लजाना नहीं, अगर तुम लजाए तो मैं भी अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने लजाऊंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। आगे का वचन क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुई है। सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की, वो कोई भी बातों से, कोई भी चीज़ों से आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। जब आपका दादा परदादा जिस तरह जीवन जिए, अगर उस तरह जीने से आपका उद्धार नहीं है तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अब से आप अपने प्रभु की इच्छा खोजेंगे, और जिस दिन आप प्रभु की इच्छा खोजना शुरू कर दिए, मैं सच कहता हूँ आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल देंगे। आपको परदेसी नहीं, आपको स्वदेशी जीवन के लिए आपको तैयार भी कर देंगे। आप धरती की चिंता जो कर रहे हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ उठाएंगे, कहाँ घटाएंगे, कहाँ बनाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये सारी चिंतें परमेश्वर ने कहा तुम छोड़ दो। दुनिया के सारे लोग तो लगे ही हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़रूरतों को, मैं देख लूँगा कैसे पूरा करना है। हाँ, फिर वो जब करता है तो आप अच्छा मांगते हो, उत्तम देता है। आप उत्तम मांगते हो, वो उत्तम से उत्तम वरदान देता है। वो हमारा प्रभु है, वो राजाओं का राजा। वो जब देता है तो बड़ा पुरस्कार देता है, छोटा मोटा पुरस्कार नहीं देगा। आमीन। जब मैं आमीन बोलूँ तो मेरे साथ कोई नहीं है, जितने ऑनलाइन हैं आप ही लोग हैं, ठीक है। तो आप सब आमीन बोलिएगा कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा हो, ठीक। मेरे साथ निकालेंगे पहला पेतरुस 2 अध्याय का 11-12 वचन, ठीक है। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं। कौन हैं आप? परदेसी और प्रवासी, मतलब आप बस कुछ समय के लिए हैं, ठीक। एक तो परदेसी हैं, आपका ये देश नहीं है। जिस देश में भी आप बसे होंगे वो आपका देश नहीं है। आपका देश स्वर्ग है और वही आपका स्वदेश है। आप यहाँ प्रवासी हैं, कुछ समय के लिए रहने आए हैं। आप परदेसी हैं, कुछ समय के लिए दिन बिता रहे हैं, ठीक है। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। किसका दमन करना है? शरीर की इच्छाओं का दमन करना है, और आत्मा के विरुद्ध में संघर्ष कराती है, लड़ाती झगड़ाती है। और क्या करती है पता है? आत्मा को दबा देती है और शरीर को उठा देती है। याद रखिए, अगर शरीर ऊंचा ना उठ पाता आत्मा से, जो लोग सोचते होंगे कि हम अपने आत्मा को उठा लेंगे शरीर को बिना काबू करे, तो दुनिया का हर एक क्रिश्चियन आज परमेश्वर में पीक लेवल पे होता, आज जगत की ज्योति होता और पूरा जगत उस ज्योति से चमक गया होता। अब पूरे जगत के लोग आज यीशु मसीह को जान के उसके पीछे चलते। इसका मतलब हम अभी भी जो क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, अभी भी हम ज्योति नहीं बन पाए। अभी भी हम में कमियां हैं, अभी भी हम सीरियस नहीं हैं प्रभु के लिए, अभी भी हम ईमानदार नहीं हैं प्रभु के लिए। प्रभु कहता है प्रवासी हैं हम, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें। शारीरिक वासनाओं का दमन करने का मतलब क्या है? आपकी ज़रूरतें क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, उन सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु की इच्छा पर चलना। हाँ, आपके शरीर की इच्छा है व्यभिचार, उसे छोड़ना। आपके शरीर की इच्छा है नशा करना, उसे छोड़ना। आपके शरीर की इच्छा है ज़्यादा सोना, उसे छोड़ना। आपकी शरीर की इच्छा है ज़्यादा खाना खाना, उसे छोड़ना। आपकी शरीर की इच्छा अच्छा खाना, उत्तम खाना रोज़ मिलता, उसको छोड़ना। ये शरीर की वासनाएं हैं जो बार बार मांगती हैं अच्छा कपड़ा पहनना, जूते पहनना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। ये शरीर की वासनाएं हैं जो अपनी तृप्ति के लिए मांगती हैं। आप इन सब चीज़ों को उसे देना बंद कर दो, वो आपसे शिकायत करना शरीर बंद कर देगा। आप आत्मा की भूख को मिटाना शुरू कर दो, आत्मा आपको ऊंचा उठाता जाएगा और शरीर की हर एक क्रिया पर आपको जय दिला देगा। अब जो लोग शरीर की इच्छाओं पर, मतलब शरीर पर काबू नहीं पाते, प्रेयर के समय नींद आती है और बाइबल पढ़ते समय झुकने लगते हैं, नींद आने लगती है, तो याद रखिएगा शरीर आप पर ओवर है, आप उस पर कम हो। तो अब क्या करो? अब प्रार्थना करते करते उपवास में जाओ।
जब उपवास की सामर्थ प्रार्थना के उपवास में रह के उस प्रार्थना की सामर्थ बहेगी ना, याद रखिएगा शरीर की अभिलाषाएं मरना शुरू हो जाएंगी और आत्मा अपनी इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर का खोज करना शुरू कर देगा। याद रखिएगा उपवास आपके जीवन को इतना ऊंचा उठा देगा, इतना उत्तम कर देगा कि आप बस एक चीज़ कहोगे, खुदा सच में काश हम ये चीज़ पहले कर लिए होते। ये मेरे जीवन का अनुभव है। लगभग 2 साल हो गए, मैं 365 दिन होता है एक साल में, लगभग 2 साल हो गए कि मैं पूरा 3 साल के बीच में से 2 साल लगभग मेरा उपवास चला है। दिन का किया तो रात में नहीं किया, रात में किया तो दिन में नहीं किया। यह है कि 12 घंटा का उपवास मैं कर करके 2 साल पूरा दिया। मैं अपने प्रभु के साथ इतना बढ़िया से जीवन जिया हूँ, इतना खुशहाल जीवन जिया हूँ। शरीर मेरे को कितना भी सताया लेकिन वो मुझे अपने काबू में नहीं कर पाया, मैं उसे अपने काबू में करना सीख गया और ये उपवास के कारण ही हुआ। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शरीर की वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। किसके विरुद्ध? आत्मा के विरुद्ध। आत्मा कहता है रात में प्रार्थना करना। पेट भर खाना खा लो, रात में प्रार्थना कर पाओगे? शरीर कह रहा है आज भर सोने दे, कल कर लेना। कल आपके पास टाइम है? नहीं। आत्मा निराश हो गया। आत्मा कहता है आज बाइबल पढ़ेंगे ना खूब सारा, ठीक है। आप गले तक खाना खा लिए, रात के 11 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगा? पक्का आएगा। आप कहाँ बाइबल पढ़ पाए? आप कह रहे संगति करना है मुझे, आपको चिंता है कि आज की मेरी सैलरी तो चली जाएगी, अगर मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा एक छुट्टी मेरा गायब हो जाएगा। याद है जब हम प्रेयर की बात करते हैं सारे लोग अपनी छुट्टी दिखा देते हैं कि छुट्टी नहीं है हमारे पास, लेकिन जब शादी पार्टी इधर उधर घूमना घामना होता है आपके पास बहुत सी छुट्टियाँ रहती हैं। आप तत्काल ELCL डालते हो, छुट्टी लेते हो और अपने काम में निकल जाते हो। लेकिन प्रभु के संगति करने की जब बातें आती है, 2 दिन 3 दिन प्रार्थना है, हम इकट्ठे होते हैं, नहीं होंगे, उनके पास छुट्टी नहीं है। कितने एक्सक्यूज़ है ना हमारे पास, यही एक्सक्यूज़ हमें खा जा रही है। आइए, तो कह रहा है प्रभु का वचन कि आप शरीर की वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। 12 वचन कह रहा है गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। कैसा हो आपका आचरण गैर जातियों के बीच में? जो ईसाई नहीं है उनके सामने, ईसाई तो सब आपका पोल जानते हैं, जितना हम धर्मी बने हैं ना, ईसाई लोग हर एक का धार्मिकता जानते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है गैर मसीहियों के सामने तो ऐसे कुकर्म मत करो यार, जैसे तुम आपस में कर रहे हो। हाँ, गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण क्या हो? निर्दोष। जब लोग आपको देखे तो वो कह सके कि भाई ये ईसाई लोग हैं, गुनाह नहीं करते, पाप नहीं करते, पाप से इन्हें नफरत है। हाँ, पापी से नहीं, पाप से नफरत है इन्हें। पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से नफरत है इन्हें, व्यभिचार से नफरत है इन्हें, नशा से नफरत है। हाँ, आज तो कितनी दयनीय दशा हो गई है, मैं क्या बोलूँ। बस इतना जान लीजिए, गैर यहूदी गैर जाति जो हैं वो चाहते हैं ईसाइयों को जैसा उनके बारे में सोचे वैसा देखे, लेकिन कुछ कुछ ईसाइयों के कारण पूरी मसीहियत बदनाम है। और ये परमेश्वर कहा है ना, गैर प्रभु का नाम मत लेना बिना मतलब का, फिजूल का। और ईसाई लोग प्रभु का आचरण अपने काम के द्वारा उसका आचरण खराब कर रहे हैं और प्रभु का नाम बदनाम कर रहे हैं, बिना मतलब के उसका नाम ले रहे हैं, फालतू का उसका नाम ले रहे हैं। कौन है? मसीही हैं। कौन है? मसीही हैं। कौन है? मसीही हैं। व्यर्थ उसका नाम ले रहे हैं। हालेलुया। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष है, इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करें। अब ये वचन क्या कह रहा है? गैर मसीहियों के बीच आपका आचरण क्या हो? निर्दोष हो। आपका आचरण खराब नहीं होना चाहिए। आपका आचरण गैर जातियों के सामने एकदम क्लीन और पक्का होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं। अब तक जो लोग आपको कहते थे बड़ा ढकोसलेबाज है, पता है मुझे, बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, अरे हमें सब पता है, बताओ मत, अरे उनके बारे में जानते हैं, अरे वो सब ऐसे ही हैं, बस फालतू का सबके सामने नौटंकी करते हैं, है ना, यीशु मसीह का नाम लेके ये वो करते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है याद रखना, ये सब चीज़ें जो तुम्हें इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं वे आपके सत्कर्मों को देखकर, क्या देखकर? आपका मुंह देखकर, आपकी संपत्ति देखकर, आपकी गाड़ी देखकर, आपका 5 मंजिला का मकान देखकर नहीं, आपके सत्कर्म,
आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे चाल चलन, आपके अच्छा उठना बैठना से, आपके वो धर्म के काम करने से। याद रखिएगा क्या कह रहा है प्रवचन, इस प्रकार जो आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं वे आपके कर्मों, सत्य कर्मों को देखकर, आपके सत्य कर्मों को, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, गैर जातियों के विषय में बात हो रही है, जब वो आपको देखें। एक बात बताइए, आज जब भारत में इतनी बड़ी मसीहियत हुई है तो कैसे हुई है? आप अपने से नहीं गए हो? जब मसीहियों के सत्य कर्म देखे हैं तो आपने जाना है कि मसीह जात धर्म नहीं होती है। यीशु मसीह बाइबल में जात बनाने नहीं आया। बाइबल में जात अगर होगा, यीशु मसीह बनाने आया होगा तो बताइएगा। आप लोग से ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया होगा, लेकिन आप करके बताइएगा, ठीक है। ईसा को मानने वाले ईसाई कहलाते, ईसाई कोई जात नहीं है, ठीक है। बात खत्म यहीं पर से, ठीक। अब प्रभु का वचन कर रहा है, जो गैर जाति लोग हैं आपके सत्कर्म देख के, कुकर्म नहीं, आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करें। आपके सत्कर्म, अच्छे कर्म देखकर जब यीशु मसीह प्रकट हो धरती पर, तब वो लोग कह सके कि नहीं, जिन ईसाई भाई बहनों के बीच में हम रहते थे वो यही यीशु मसीह के विषय में हमें सुसमाचार सुनाया करते थे। अब यही मसीह है जो ईश्वर है, ईश्वर का बेटा है, त्रिएक परमेश्वर है, जगत पर स्वर्ग पर सब पर अधिकार इसी को दिया है और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। उस दिन प्रभु की स्तुति कर सके, इस तरह आपका आचरण होना चाहिए गैर जातियों के बीच में, कि आपके आचरण के द्वारा गैर जाति भी बचाया जाए, उसका घर भी बचाया जाए, उसका परिवार भी बचाया जाए, उसका समाज भी बचाया जाए। आपके कारण, मात्र आपके कारण आपको जगत की ज्योति बनना है, सबको नहीं। जो मसीही हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, उनको मसीह बनना है, प्रभु की ज्योति बनना है, प्रभु का काम करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो, पहला नंबर, ठीक। गैर मसीहियों के बीच में जब जाएं तो आपका स्वभाव, आपका स्वरूप, आपका उठना बैठना, बोल चाल, सब कुछ इतना शालीनता से हो कि प्रभु को पसंद आए, ताकि प्रभु अनुग्रह लगाए आपके ऊपर और गैर जाति भी आप पर प्रेम लगा सकें, ठीक है। आपका आचरण क्या हो मसीह गैर मसीहियों के बीच में? निर्दोष। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते, कब? जब आप निर्दोष हो गए। पहले गैर जातियों के बीच में कैसे थे आप? गैर जातियों की तरह, तब आप पर निंदा होती थी, आपकी कुकर्मी आपको कहा जाता था, आपकी बुराई की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पार्टी बदल रही है। इस प्रकार कैसे? गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष है। जब निर्दोष हो गए, इस प्रकार जो आप अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। देखें, आपका जब कुकर्म था वो सुधर गया। आपको लोग कुकर्मी कहा करते थे, लेकिन जब देखे कि आपका सत्कर्म कितना अच्छा है तो उनका बात बदल गया। संसार है भैया, कभी भी पलट जाता है। आप अच्छा करोगे, आपको अच्छा बोला जाएगा। आप जितना अच्छा कर लो, कम बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा गलती करके देखो, पूरी दुनिया आपको उछालेगी। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप प्रभु के बेटे बेटी हो, अपने कर्मों को जांचो, अपने कर्मों को पहचानो, अपने उन बुलाहट को पहचानो जो खुदा ने आपको धरती पर बुला के उस बुलाहट को दिया है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ उसी पर चलना, ना उससे दाएँ मुड़ना ना उससे बाएँ मुड़ना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन भर, तुम्हारे आने वाली 1000 पीढ़ियों को, उनके पहाड़ों को, उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना सको और तुम्हें चौड़े रास्ते से लेके चलूं, ताकि ना तुम ठोकर खाओ ना गिरो। आमीन। मैं आप सबसे विनती करता हूं, प्रभु के वचन पर ध्यान दें, उसके अनुसार चलें, उसका वचन जो कह रहा है उसे करें, और वचन जो कह रहा है अगर आप करते हैं तो आने वाला लाइफ ब्राइट होगा, चमकेगा, दुनिया उसे देखेगी और कहेगी कि हाँ ये पृथ्वी के नमक है, कहेगी कि हाँ ये जगत की ज्योति हैं, इनके बिना जगत अंधेरा था, ये आए हैं, हमें ज्ञान मिला, हमें बुद्धि मिली, विवेक मिली, खुदा से रूबरू करा दिए, उससे आमना सामना करवा दिए। ये मसीहियत होती है और मसीहियत ऐसी ही चलनी चाहिए। मैं आप सबसे विनती करूँगा, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, अपने सुसमाचार को, प्रभु के सुसमाचार को आप इस तरह से लोगों के सामने रखें कि आपका स्वभाव कुकर्मियों की तरह ही सत्कर्मियों की तरह है। आमीन। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको और हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु।